ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 647 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 कार्तिक कृष्ण पक्षः सप्तमी चंद्रवारः आर्द्रा नक्षत्रम उत्तरायणम शरद ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धारयते जगत्। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 5। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब भगवान ने हमें अपनी दो प्रकृतियों के बारे में बताया है। पहली प्रकृति है अपरा प्रकृति और दूसरी प्रकृति है परा प्रकृति। ठीक है, और ये दोनों के स्वभाव बिल्कुल भिन्न हैं। तो पहला प्रकृति में हमने क्या जाना? भगवान ने कहा पहली प्रकृति मेरी ईश्वरी माया है, अष्टधा 8 भुजाओं वाली, अर्थात अष्टधा भिन्ना प्रकृति। अष्ट रूप से वो अपने रूप को प्राप्त होती है। और वो कैसे है? तो उसमें उन्होंने कहा कि अहंकार, बुद्धि, मन, आकाश, वायु, जल और अग्नि, जल और भूमि, ये 8 हैं। अर्थात ये सारी सृष्टि जिसको आप देखते हैं ये इन 8 के रूप की है। तो जिसको अहंकार कहा, हमने ध्यान शंकराचार्य जी ने कहा कि इसको आपको आई शब्द का अर्थ नहीं मानना है। अहंकार का मतलब कहा अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम, अर्थात सुषुप्ति पुरुष, वो सारे जगत की बीज अवस्था को अहंकार कहा। और क्यों कहा अहंकार? क्योंकि अहंकार तो ये है सुषुप्ति पुरुष, ये है स्वप्न पुरुष, ये है जागृत पुरुष। तो अहंकार तो जागृत में आके अनुभव में आता है। तो लेकिन शंकराचार्य जी बताते हैं कि भगवान ने सुषुप्त पुरुष को ही अहंकार इसलिए कहा क्योंकि बीज रूप से अहंकार यहाँ है। और उन्होंने कहा कि विष, अगर किसी अन्न में विष हो तो हम उस सारे अन्न को ही विष कह देते हैं। इसी प्रकार ये अहंकार, मैं ये देह हूँ, ऐसा देहो हम, इस प्रकार देह को ही अहम मानना, ये जो अहंकार है ये ही सारी प्रवृत्ति, सारे कर्म का मूलभूत है। इसी के आधार पे हम कर्म करते हैं सुख के लिए। इसी अहंकार को सुख चाहिए। तो ये इसको विष कहा कि ये जो विष है इसका बीज सुषुप्ति में है। इसलिए हम भगवान ने सुषुप्त पुरुष, अर्थात इसके लिए वो भाषा शंकराचार्य जी की याद कर लीजिए। अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम, ये अव्यक्त स्थिति है, बीज स्थिति। अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम को अहंकार कहा। ये ईश्वरा है। पूरी माया जगत की अव्यक्त स्थिति
माया की बीज अवस्था शक्ति ईश्वरा ने पूरे जगत को बीज रूप से धारण किया हुआ है, उसी को हम सुषुप्त पुरुष कहते हैं। तो ईश्वरा और प्राज्ञा अनेक बीज जो जीव हैं वो सब अव्यक्त अवस्था में हैं। ठीक है, तो इसमें से अगला प्रकृति उन्होंने कहा बुद्धि। तो बुद्धि को निश्चय आत्मिका बुद्धि जो निश्चय करती है हमारे अंतःकरण में, वो नहीं समझना है। भगवान ने कहा इसका अर्थ समझना है महत तत्वम, अर्थात ब्रह्मा जी, अर्थात हिरण्यगर्भ। ठीक है, ये सारा विज्ञान का बना हुआ उपाधि है, ये बीज उपाधि है, ये इसमें से विज्ञान केवल बुद्धि उपाधि निकलती है, इसलिए भगवान ने इसको बुद्धि कह दिया। और ये जो है ये अहंकार का कारणम है। ठीक है, ये अहंकार इसलिए कहा क्योंकि ये अहंकार है, ये अहंकार का कारणम ये ब्रह्मा जी हैं। स्थूल शरीर, ये कारण शरीर, और ये सूक्ष्म शरीर, और ये हमारा स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में अभिमान की अभिव्यक्ति है, अभिमान माने अहंकार। तो ये तीनों बताए गए, इसके अंदर समष्टि और व्यष्टि, ईश्वरा प्राज्ञा, यहाँ पर हिरण्यगर्भ समष्टि और तेजस व्यष्टि, और यहाँ वैश्वानर समष्टि और विश्वा व्यष्टि। इस प्रकार हम ये समझते हैं कि कैसे ये तीनों जो हैं ये रूप हैं, समष्टि व्यष्टि, समष्टि व्यष्टि। ये स्थूल शरीर है तो हम इसको कहते हैं कि ये अहंकार है, भगवान का इस स्थूल देह में अहंकार, और ये वैश्वानर और विश्वा कहलाता है। अब इससे पीछे जाएंगे तो यही सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा जी, महत तत्व, और ये सारे देवताओं का स्थान है सूक्ष्म शरीर, उसको हिरण्यगर्भ और तेजस कहते हैं। वहाँ भी समष्टि व्यष्टि भाव है। और उसके पीछे जाएंगे तो ये सारा जो है ये अव्यक्त, अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम। अविद्या संयुक्त क्यों कहा? क्योंकि वास्तव में ये अविद्या है, इसके अंदर सत्य है, वो सत्य को नहीं जानने के कारण ही इसकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए अविद्या संयुक्त, अविद्या से जुड़ा हुआ ये नाम और रूप है। ठीक है, इस प्रकार ये तीन बताए गए। और फिर कहा इन तीनों को आकाश, वायु, अनल, आप और भूमि, ये जो पांच महाभूत तन मात्र हैं, इनसे ही इन सब की सृष्टि होती है। ये हमको जो अपरा प्रकृति बताई गई। ठीक है, उसके बाद भगवान ने कहा कि अपरा न परा, ये सबसे ऊंची मेरी प्रकृति नहीं है। तो क्या ये कैसी है? निकृष्टा, जो भगवान की परा प्रकृति है। ठीक है, प्रकृति माने मूल, उनका मूल, जिसमें से वो सारी सृष्टि को बनाते हैं। प्रकृति से विकृति बनती है, इसलिए जिसको हम विकृति देख रहे हैं, संसार देख रहे हैं, वो दो मूल प्रकृतियों की बनी हुई है, दो मूल बीज अवस्था, मूल शक्तियों की बनी है। तो भगवान की दो शक्तियां हैं। ठीक है, एक पराशक्ति और एक अपराशक्ति। अभी तक ये जो 8 भुजाओं वाली अष्टधा भिन्ना बताई है देवी, इसको वो कहते हैं ये मेरी परा नहीं है, ये ना परा, ये अपरा है।
निकृष्ट है। इसलिए ध्यान से सीख लीजिए कि भगवान की एक प्रकृति निकृष्ट, अशुद्ध, अनर्थकरी है, संसार बंधनात्मिका। इसलिए ये मत कहना कि ये क्या बात है, इक्वालिटी नहीं है, भगवान ने अपनी एक प्रकृति को तो निकृष्ट कर दिया है और उसको ईश्वरी कह रहे हैं। तो ये तो फेमिनिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट है। ठीक है, स्त्री को निकृष्ट बताया जा रहा है। यहाँ सब ये सब नहीं लाना है। हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए ये सब बताया जा सकता है, लेकिन दिखाना है कि ये भगवान का अविद्या संयुक्त अव्यक्तम, ये अविद्या ने ये रूप धारण किया है, इसलिए ये अशुद्ध है और ये अनर्थ को करने वाली है। ये संसार बंधनात्मिका है। हम यहाँ पर संसार की बातें कर रहे हैं कि व्यक्ति जो परम सत्य है वो कैसे इस संसार में बार बार जन्म ले रहा है और उसको कैसे मोक्ष देना है। और फेमिनिस्ट वाले लोग कह रहे हैं कि हम सबको इक्वल कंजम्पशन कैसे देनी है, इक्वालिटी इक्वालिटी। तो इसमें भी क्या इक्वालिटी डालनी चाहिए, बोलना चाहिए ये नारी शक्ति है तो ये निकृष्ट क्यों कह दिया, बड़ी बुरी बात है। तो जो व्यक्ति नारी को निकृष्ट कहेगा वो नारी का अपमान कर रहा है, ऐसी चीजें लेके बैठ जाएंगे क्या। लेकिन हम सारे हिंदू इससे ही पैरालाइज्ड हैं। इतना हमें कह दिया गया है कि नारी का निकृष्ट कहने वाला बहुत खराब है। आप शास्त्र पढ़ रहे हैं और उसमें जैसा सत्य है वही देखना है। इसलिए जो भगवान का स्त्री रूप है वो उनके पुरुष रूप की तुलना में निकृष्ट है। क्यों निकृष्ट है? क्योंकि उनका स्त्री रूप जो है वो अविद्या कल्पित है। अविद्या के कारण उनके अंदर ये सारे संसार का नाम रूप आ जाते हैं। नाम रूप जो है अव्यक्त से व्यक्त होते हैं। तो ये अव्यक्त से व्यक्त होने वाले नाम रूप संसार बंधनात्मक है, क्योंकि इनके साथ जब भगवान की परा प्रकृति जो शुद्ध है जब जुड़ जाएगी तो शुद्ध अपने आप को अशुद्ध देखने लगेगा। ये बात समझ में आ गई? इसलिए इक्वालिटी की बातें यहां नहीं करना। अतः अस्याः यथोक्तायाः तु अन्याम विशुद्धाम प्रकृतिम। अब भगवान अपनी विशुद्ध प्रकृति बता रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं समझना कि भगवान ने स्त्रियों का निंदा कर दिया और अपने आप को अच्छा बता रहे हैं। ये भी तो भगवान का ही रूप है। एक ही सत्य, भगवान ना मेल है ना फीमेल हैं। तो ये मेल और फीमेल वॉरफेयर को, उनका युद्ध को यहां नहीं लाना। ठीक है, यहां पर स्त्री और पुरुष की लड़ाई, भोग के लिए पावर पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है। हम उस पावर पॉलिटिक्स से बाहर निकल ही नहीं पाते। फेमिनिज्म पावर पॉलिटिक्स है और ये शुद्ध शास्त्रम है, सत्य को बताने वाला। जो व्यक्ति पावर पॉलिटिक्स को छोड़ता है, उससे अपने मन को शुद्ध करता है, उसको यह उपलब्ध होता है। तो इसलिए यहां समझना है कि दो प्रकृतियां, ये स्त्री है, स्त्री स्वभाव भी भगवान नारायण ही धारण करते हैं और पुरुष स्वभाव भी वही धारण करते हैं। तो पुरुष स्वभाव क्या है? इतः अस्याः यथोक्तायाः, इस यथोक्त से जो पहले बताया है, तो अन्य, उससे अन्य। अन्य का मतलब ऐसे नहीं लेना, ये अन्यत्वम नहीं है, इससे अन्य, इससे विलक्षण। अन्य का मतलब जहां भगवान यहां अन्याम कह रहे हैं, तो अन्याम का अर्थ है उससे भिन्न, अलग लक्षण वाली प्रकृति। ये सब हमारे अनुभव में है।
तो वो कौन सी है? विशुद्धा। विशुद्धा प्रकृति मम आत्मभूता, वो मेरा आत्म स्वरूप है। ठीक है, आत्म स्वरूप से बनी हुई है। तो अब ये आपको देखना है कि क्या आप शुद्ध और जो विशुद्ध है और जो अशुद्ध है, क्या आप भगवान की ये दोनों प्रकृतियों को देख सकते हैं? तो कैसे देखें जी? तो ये देखिए, उसको कैसे देखा जाता है? उसको जानो में पराम प्रकृष्टाम जीवभूताम क्षेत्र लक्षणाम, कि ये जो आत्मभूता प्रकृति है इसको आप क्षेत्रज्ञ लक्षणा जानिए। तो क्षेत्र कहाँ है? ये जो अपरा प्रकृति, पहले जो अष्टधा भिन्ना बताई गई, स्त्री क्षेत्र है और पुरुष क्षेत्रज्ञ है। इसका मतलब ये हुआ यहां फेमिनिज्म नहीं है, क्योंकि हर स्त्री का शरीर भी आधा स्त्री है और आधा पुरुष है। पुरुष का भी शरीर आधा स्त्री है आधा पुरुष है। सारे जीव स्त्री और पुरुष के बने हुए हैं, तभी वो हमारे जगदम्बा और जगत पिता है। और स्त्री और पुरुष में अभेद है, वो दो हैं ही नहीं। एक ही परमात्मा ने स्त्री पुरुष रूप धारण किया है, जिसमें आप अपने अनुभव में देखिए, आपका शरीर क्षेत्र और उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसको समझ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। क्षेत्र क्या है? क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला। तो हम विचार करके देखेंगे, क्या अगर ये क्षेत्र शरीर है तो क्या इंद्रियां क्षेत्रज्ञ हैं? नहीं, इंद्रियों को भी जानता है। तो क्या मन जो हमारा विकल्प संकल्प होता है, ये करूं वो करूं ये ना करूं, क्या वो क्षेत्रज्ञ है? नहीं, उसको भी बुद्धि जानती है। तो बुद्धि जो निश्चय करती है मन के ऊपर, क्या वो क्षेत्रज्ञ है? नहीं। तो फिर और कौन है क्षेत्रज्ञ? अव्यक्त। जब हम सो जाते हैं, सुषुप्ति में होते हैं, क्या वो क्षेत्रज्ञ हैं? नहीं, क्योंकि वहां बीज है और वो बीज बताया गया है अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम। वो आठवीं भगवान की वो अपरा है, प्रकृति बताई गई है। तो उस बीज को भी धारण करने वाला क्षेत्रज्ञ है, अर्थात सुषुप्ति अवस्था को भी, अवस्था त्रय जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों को धारण करने वाला, ये तीनों क्षेत्र हैं। इन तीनों क्षेत्रों को धारण करने वाला, इनमें सदा व्याप्त जो क्षेत्रज्ञ हैं, जागृत शरीर को भी धारण करने वाला क्षेत्रज्ञ, वही क्षेत्रज्ञ हैं, और स्वप्न शरीर को धारण करने वाला वही क्षेत्रज्ञ हैं, और सुषुप्ति को धारण करने वाला वही क्षेत्रज्ञ हैं। तीनों अवस्थाओं को जैसे देखा जाए तो हम कहें बचपन, युवा अवस्था और वृद्धावस्था, तीनों को धारण करने वाला जो क्षेत्रज्ञ है वो कहा जा रहा है। उसी प्रकार जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों को धारण करने वाला क्षेत्रज्ञ। लेकिन फिर आप उसको प्रकृति क्यों कह रहे हैं? उसको आप स्वरूप क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि क्षेत्रज्ञ माने जानने वाला। ये नाम कैसे पड़ा? क्योंकि अगर हम आगे प्रकृति ने जो नाम रूप पैदा किए, उनको जानने वाला भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। लेकिन अगर प्रकृति ही अविद्या कल्पित है तो भगवान क्षेत्रज्ञ नहीं रहेंगे, केवल ज्ञान प्रकाश। ये बात समझ में आई? उनको जान, जैसे ये प्रकाश है, प्रकाश के आगे आप कुछ रख दो तो आप प्रकाश का नाम क्या रखेंगे?
वो लाइटर हो जाएगा, लाइट नहीं रह जाएगा, प्रकाशक कहलाएगा। ठीक है, वही लाइट के आगे अगर कुछ रख देते हैं तो लाइट का नाम लाइटर हो जाता है, प्रकाशक हो जाता है। लेकिन आगे से कुछ भी हटा देते हैं तो हम कहते हैं ये क्या है, प्रकाश, ये केवल प्रकाश है। इसी प्रकार जो हमारा मूल तत्व है भगवान का, परम सत्यम, वो ना क्षेत्रज्ञ है और ना क्षेत्र है, वो केवल प्रकाश है। ये बताने के लिए भगवान यहाँ अपनी दो प्रकृतियां बता रहे हैं। तो क्षेत्रज्ञ जो है वो प्राण धारण निमित्त भूताम। ठीक है, ये जो प्राण है, प्राण का मतलब ये सारा नाम रूप, ये शरीर, इस सारे शरीर को, सूक्ष्म शरीर को भी, स्थूल शरीर को भी, कारण शरीर को भी, तीनों को धारण करने वाला क्षेत्रज्ञ है। जैसे सर्प को धारण करने वाला रस्सी है, सत्यम, लेकिन वो रस्सी क्या कहलाएगा, सर्प को धारण करने वाला। इसलिए हम भगवान को कैसे पहचानेंगे, अपने क्षेत्र के अंदर, जो हमारा ये शरीर क्षेत्र है उसके अंदर जो क्षेत्र को जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। और भगवान कह रहे हैं मैं केवल इसी देह में क्षेत्रज्ञ नहीं हूं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। आगे 13वें अध्याय में भगवान कहेंगे कि सारे क्षेत्रों में ये जो जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है और सुषुप्ति अवस्था है, वो सारे क्षेत्रों में जो एक प्रकाश रूप आत्मा, सत्य रूप आत्मा वास करती है, उसे मैं जानूं। ये कितना गहरा है। तो भगवान को कैसे पहचानना है, अपनी देह में क्षेत्रज्ञ रूप, और समझना है कि वो क्षेत्रज्ञ सारे संसार का क्षेत्रज्ञ है। और ये संसार अविद्या कल्पित होने से क्या हो जाता है, वो क्षेत्रज्ञ केवल ज्ञान रह जाता है, केवल ज्ञान। अच्छा तो ठीक है, समझ गए, आज हम ज्ञानी हो गए, अब खत्म हो गया ये भगवत गीता का काम। ठीक है, ऐसा स्पिरिचुअल क्लासेस में बताया जाता है कि आप ज्ञान रूप हैं, ना क्षेत्र ना क्षेत्रज्ञ। हो गया। अब आप, इससे क्या होता है, सब सुनने वाले एक नशे में उड़ने लगते हैं, हाँ हम ज्ञानी हो गए। लेकिन इससे पहले क्या बताया गया है कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको कर्म योग, कर्म संन्यास, यति, सदा यत्नशील रहना है। क्योंकि ये जो अष्टधा भिन्ना प्रकृति है, जिसको भगवान ने ये बताया कि वो 3 शरीरों वाली है और ये 5 महाभूत हैं, ये इतनी सरल नहीं है केवल ऐसे जान लो कि हाँ जी ये तो अविद्या संयुक्तम अव्यक्त है, सारा अविद्या है। ये मोहिनी माया है, अनर्थ करी। भगवान जो बता रहे हैं कि उसको समझो, ये संसार बंधन आत्मिका इयम, ये अनर्थ करने वाली अशुद्धा है, इसकी अशुद्धि को दूर करना है। इसलिए स्त्री के साथ रहना कोई सरल काम नहीं है। हम सब सोचते हैं ये स्त्रियों के साथ रहेंगे बड़ा मजा आएगा, वाह वाह ये तो सब सुखी सुखी कर देंगी। बिल्कुल आसान नहीं है स्त्रियों के साथ रहना, पागल कर देंगी ये स्त्रियां। क्योंकि हमारा ये शरीर स्त्री रूप है और ये अशुद्ध है, इसमें राग और द्वेष भरे हुए हैं, ये बहिर्मुखी है। ये शरीर
अंतरात्मा पे विचार करके इस अज्ञान से बाहर निकलने के लिए योग्य है ही नहीं। इसलिए हमको पहले अपनी स्त्री, इस पत्नी को सीता बनाना है। जब हम इसको प्राप्त करते हैं तो ये शूर्पणखा होती है। तो इस माया के दो रूप हैं, शूर्पणखा और सीता। लेकिन शूर्पणखा से सीता बनाना पड़ेगा, जो आजकल की मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी में है ही नहीं। बस इतना बता दो, ये सब अविद्या है, हो गया काम। अब इसके बाद क्या है? अब आप सदा अपने आप को साक्षी बन के, क्षेत्र, नॉलेज बन के देखो। ये सारा जगत क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ के अंदर है। आप तो ज्ञान स्वरूप हैं, बस आप ज्ञानी हैं। अब सारे पूजाओं पे हंसो। जहाँ पर भी कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, अपने स्वधर्म को कर रहे हैं, तो जाओ उसकी खिल्ली उड़ाओ। कहो कि ये क्या आप कर रहे हैं, आप तो अभी इस अविद्या के अंदर बैठे हैं। अपने आप को महाज्ञानी बताओ और कभी बौद्ध बन जाओ। कुछ पता ही नहीं है आपको कि क्या बौद्ध है, क्या वेदांत है, क्या साइकोलॉजी है। कहीं से भी कुछ भी बोल दो, ज्ञानी बन के घूमो और परम पापी हो जाओ। इसलिए क्या करना है? आजकल जो हम सोचते हैं कि हम अपने शास्त्र को नहीं जानते, और हम गुरुओं के पास जाते हैं और वो हमें क्या पिला देते हैं? वो सब हमको हमारे शास्त्र से ही दूर ले जाते हैं। वो हमें, देखिए, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो सब हमें गिराने वाला है। कैसे? यहाँ पर बताया जा रहा है कि उपाधि और उपाधि मत, भगवान परम सत्य, उपाधि मत निरुपाधिक हैं। इस उपाधि को दो हिस्से किए गए, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। ये उपाधि है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। लेकिन क्षेत्रज्ञ जो है, उसकी उपाधि को साफ करेंगे तो हम निरुपाधिक पे पहुंचते हैं। इसका तरीका क्या है? कि आप इस यज्ञ पुरुष के अनुसार बनो। इस यज्ञ पुरुष के अनुसार धर्म और अधर्म को जानो। धर्म और अधर्म की डेफिनेशन है। लेकिन अभी दशहरा हुआ है, तो दशहरे पे सब लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये दशहरा किस लिए होता है? गुडनेस और बैडनेस, वो बैडनेस को जीतने के लिए। रावण बैडनेस है। बैडनेस क्या है? ये जो आपका शरीर है, इसके अंदर आप जो सोचते हैं, सेल्फिश हो जाना, उस सेल्फिशनेस को बैडनेस कहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? आप अपने अंदर चले जाइए, अंदर जाके आप साक्षी आत्मा बन जाइए। और ये गुडनेस और बैडनेस सब मन के बनाए हुए हैं। गुडनेस बैडनेस कुछ है ही नहीं। जब आप अपने आप को साक्षी बना लेंगे तो मन के बनाए हुए ये दोनों आइडिया, आप इससे ऊपर हो जाएंगे और आप इसको जीत लेंगे। इससे क्या हुआ? कोई राम जी नहीं है यहाँ पर, कोई वर्णाश्रम धर्म नहीं है, केवल आपको साक्षी में चला जाना है। भाई कौन सा साक्षी? ठीक है, भगवत गीता बता रही है कि आप, भगवत गीता ने अर्जुन जी को क्या बताया? कि आप ज्ञान स्वरूप के अंदर शरण लीजिए, शरण लेके आप अपना क्षत्रिय धर्म कीजिए, उसको भी आप बिना फल के लिए कीजिए, कर्म योगी बनिए, फिर उसके बाद कर्म सन्यासियों के ध्यान योगी बनिए, और फिर भी आप योग भ्रष्ट हो सकते हैं। अंत काल तक आप यति बने रहिए। कितना बड़ा यत्न का मार्ग! प्रहलाद की तरह सदा हिरण्यकश्यपु के सामने ना डरिए, भगवान विष्णु में शरण बना के रखिए, पक्के वर्ण आश्रम धर्मी बनिए। लेकिन ये सब स्पिरिचुअल लिटरेचर
हमको पूरी तरह वर्णाश्रम धर्म से हटा देगा और एक नकली ज्ञानी बना देगा, और हम बस बातें करेंगे स्पिरिचुअलिटी की, साइकोलॉजी की, बुद्धिज्म की, लेकिन अपने वेदांत को, अपने धर्म अधर्म को नहीं जानेंगे। ये हमको रावण बना देगा। हम अपने ही स्वधर्म का त्याग कर देंगे। इसलिए इस खतरे से बचने का एक ही तरीका है कि राम जी की शरण ली जाए। यही कलयुग बताया गया है कि जब चारों ओर कोई गुरु नहीं रहेंगे तब भी राम जी हैं। वहां से आरंभ कीजिए। इसी परम सत्य जगत की आत्मा, प्रकाश रूप आत्मा जो अंदर हैं, उनकी शरण लीजिए, तब हमें कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा। और राम जी की शरणागति में हम धीरे धीरे गुरु राम जी से ही पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।